जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम देख रहे थे इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सहायक शिक्षक एवं शिक्षक, साथ ही साथ सीजी टेट के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों में ही इंग्लिश पेडागोजी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसका हमने लेक्चर नंबर 4 तक देखा हुआ है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है इंग्लिश पेडागोजी नाम से, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। और यदि आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में चल रहे कोर्स के साथ में जुड़ना है तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां पे आप जाकर के अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, होली डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसके अंतर्गत बहुत ही कम रेट में आपको सभी कोर्स मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर यहाँ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपके जो भी प्रश्न है कोर्स से संबंधित आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है, भाषाई कौशल क्या होता है। तो लैंग्वेज स्किल की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? LSRW। क्या होता है? LSRW, ठीक है। ये क्या होता है? लिसनिंग यानी कि हम पहले श्रवण करते हैं, देन उसके बाद स्पीकिंग, हम बोलते हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं यानी कि रीड करते हैं। और लास्ट में क्या होता है? राइटिंग यानी कि हम लिखते हैं। हिंदी पेडागोजी का भी यही चीज है। वैसे तो दोनों ही लैंग्वेज का आपका प्रिपेयर हो जाना है यहाँ पे। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जैसा कि आप रीडिंग देख रहे हो तो रीडिंग का प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है? रीडिंग का प्रकार होता है। तो रीडिंग के अंतर्गत आपका क्या होता है? रीडिंग के अंतर्गत आपका आता है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। क्या आता है? और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, इन अंदर एक्स बाहर, ऐसा ही कुछ अर्थ निकल करके आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एग्जैक्टली इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, यहाँ से प्रश्न बना है तो हम देखेंगे कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। यहाँ पे होता क्या है कि लर्नर्स क्या करते हैं? लर्नर्स जब रीड करते हैं, लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल, ठीक है, in detail. With what? With specific learning aims, or we can say task and task. अब देखो इंटेंसिव रीडिंग क्या हो रही है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हो। तो आप ध्यान से क्यों पढ़ रहे हो? टाइम पास कर रहे हो क्या? नहीं, आपका कोई एक एम है ना, आप इसीलिए तो पढ़ रहे हो ना। आपका कोई, आप किस उद्देश्य से ध्यान से पढ़ो? ध्यान से पढ़ो। क्यों? अभी यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका मतलब कि अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि हम डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्पेसिफिक, हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक लर्निंग का कोई एम या टास्क होता है। इसके बाद में आता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव क्या होती है तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। और मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ, यहाँ से प्रश्न देखे गए हैं तो आपको ध्यान देना है इसमें। ये एक ऐसा अप्रोच है किसके प्रति? लैंग्वेज
के प्रति कि आप जो है इट इज एन अप्रोच। कैसा अप्रोच? अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इन विच इट इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इन विच लॉन्ग टेक्स्ट, यानी कि लंबे लंबे, बोलते हैं ना कितना बड़ा बड़ा लिखा है यार, है ना, तो बहुत सारा लिखा है, कितना बड़ा बड़ा लिखा है मतलब बहुत सारा लिखा हुआ है। इन विच लॉन्ग टेस्ट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंड a large amount of material, पहले मैं लिख दूं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। material are read by the learners for general understanding, for general understanding। अब आप ये बताओ, आप नॉवेल पढ़ते हो, नॉवेल कितनी मोटी होती है ना, ठीक है। आप क्या करते हो, आप एकदम ध्यान से थोड़ा ना पढ़ते हो, आप एक पेज पढ़े, दो पेज पढ़े, आपको मीनिंग समझ में आ गई, आप ऐसे पलटते गए पलटते गए पलटते गए, आप इतने ध्यान से पढ़ नहीं रहे थे। आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इतने लॉन्ग टेक्स्ट को, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल को पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? जिससे आपकी एक समझ विकसित हो जाए, समझ के लिए आप पढ़ रहे हो। लेकिन ये समझने के लिए पढ़ रहे हो इन डिटेल। क्यों? क्योंकि अब आपका कोई स्पेसिफिक लर्निंग एम है और टास्क है। तो इंटेंसिव में क्या आता है? इन डिटेल। इंटेंसिव इन डिटेल है, ऐसे करके समझना। इसमें कोई क्या होता है, एक उद्देश्य के साथ हम पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता, हम केवल समझ विकसित करने के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े बड़े लॉन्ग टेक्स्ट को और लार्ज अमाउंट ऑफ रीडिंग मटेरियल को हम क्या कर रहे होते हैं? रीड कर रहे होते हैं। ये हमारा रीडिंग के अंतर्गत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। नाउ बहुत बार हम एक वर्ड सुनने में आता है हमको, साइट वर्ड्स। ये साइट वर्ड्स क्या होते हैं उस पर भी हम आज की क्लास में चर्चा कर लेते हैं। साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, साइट वर्ड्स आर वर्ड्स दैट appear most frequently in our reading and writing। साइट वर्ड्स, नजर के सामने क्या? ऐसे शब्द जो प्रायः आपको पढ़ते और लिखते समय दिख जाए, वो क्या होता है? नजर के सामने, ठीक है। जैसे कि हम ना प्लीज जो है, प्लीज, थैंक यू, ये ऐसे वर्ड है जो हमारे जुबान में ही रहते हैं, है ना। प्लीज और थैंक यू, प्लीज और थैंक यू बचपन से। अब आप ना रीड कर रहे हो या फिर लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो या फिर लिख रहे हो, तो कुछ ऐसे शब्द जो अक्सर आपकी नजरों के सामने आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, उनको ही क्या बोलेंगे हम? साइट वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम रीड कर रहे होते हैं, तो रीड करने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम स्कैनिंग। क्या बोलते हैं हम? स्कैनिंग बोलते हैं। अब ये स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग होता है कि आप क्या कर रहे हो कि किसी भी, कोई भी आपका जो भी रीडिंग मटेरियल है, आप उसमें क्या कर रहे हो? रीडिंग रैपिडली, रैपिडली मतलब जल्दी। इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। आप स्पेसिफिक फैक्ट्स को जानने के लिए आप बहुत जल्दी पढ़ रहे हो, रीडिंग रैपिडली। साथ ही साथ आप इसमें, जैसे कि हम बात क्या करें, टू लुक एट, लिख दो फिर बता रही हूँ, है ना। टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली, until you find
what you are looking. What you are looking for. आप ये बताओ, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अपने को अपना रोल नंबर फाइंड आउट करना है। आप ये क्या कर रहे हो, अपना रोल नंबर खोज रहे हो, ठीक है। आप वहां पे क्या कर रहे हो, टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। आप एक एक रोल नंबर देखे हो, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी देख रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी को छोड़ दिया, नहीं छोड़ा आपने, आप हर चीज को देख रहे हो, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। आप हर एक रोल नंबर को देखे, लेकिन बहुत जल्दी देखे। कब तक देख रहे हो, अंटिल यू फाइंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर। जब तक आपको मिल नहीं जाता आप जिसको ढूंढ रहे हो, तब तक आप हर एक पार्ट को देख रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी देख रहे हो। तो स्कैनिंग में क्या होता है, बहुत जल्दी देखना। आप अपने रोल नंबर को फाइंड आउट करते हो, हाँ बिल्कुल किया जाता है। तो उस समय आप क्या कर रहे हो, आप स्कैन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक रीडिंग का नेक्स्ट पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं स्किमिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, स्किमिंग बोलते हैं। अब ये स्किमिंग क्या होता है उसको समझो। पहले लिख दूं फिर बता रही हूँ। रीडिंग रैपिडली, इसमें भी जल्दी ही पढ़ते हैं हम, रीडिंग रैपिडली। अब क्यों जल्दी पढ़े हम लोग इसको, इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू, general overview of the material, ठीक है। आप ये बताओ, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, हाँ बिल्कुल किया जाता है। तो न्यूज़पेपर रीड करते हो तो क्या करते हो आप लोग, आप स्किम करते हो उसको, न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना। अब न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या होता है, स्किमिंग होता है, यानी कि आप रैपिडली पढ़ रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए। अच्छा आज की खबर ये है, अच्छा यहाँ पे आज मतलब नेशनल न्यूज़ ये है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ ये है, अच्छा स्टेट न्यूज़ ये है, बिजनेस न्यूज़ ये है, फिर उसके बाद हम देखते हैं एडिटोरियल वाला पेज है ये, ठीक है। एडिटोरियल को नॉर्मली लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, बट बाकी न्यूज़ को क्या करते हैं, एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। सरसरी नज़र डालना क्या होता है, आप बहुत जल्दी किए हो, क्यों, जिससे आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए। अच्छा यहाँ राष्ट्रीय खबर ये, अंतर्राष्ट्रीय खबर ये, राज्य की खबर ये, और हमारे नगर की खबर ये है। बस यही कर रहे हो ना। तो न्यूज़पेपर रीडिंग क्या होता है, स्किम करते हो आप लोग, ठीक है। बट यदि आप अपना रोल नंबर फाइंड आउट कर रहे हो किसी लिस्ट में, फाइंडिंग आउट ऑफ रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, फाइंडिंग अ रोल नंबर, रूल लिख दे मैंने तो, फाइंडिंग अ रोल नंबर इन अ लिस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका स्कैनिंग हो गया, क्लियर है। फाइंडिंग अ रोल नंबर इन अ लिस्ट, ये क्या है आपका एक एग्जाम्पल भी हो गया। कहाँ, किसका, स्कैनिंग का। तो आई होप आपको क्लियर होगा। स्कैनिंग मतलब आप रोल नंबर खोज रहे हो, यानी कि सबको देख रहे हो, जल्दी देख रहे हो। कब तक देखे, जब तक आपको अपना रोल नंबर नहीं मिल गया। स्किमिंग क्या हुआ, जल्दी देखे, क्यों देखे, जिससे एक ओवरव्यू मिल जाए, अच्छा आज की खबर ये है, कंप्लीटेड, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े कि इसमें अपने को कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, आपने प्रायः देखा होगा कि जो कि कॉन्ट्रास्टिव होते हैं। अब ये क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिव पेयर क्या होता है, एग्जाम में क्यों पूछा गया है और यहाँ से क्या पूछा गया है। कॉन्ट्रास्टिव पेयर के बारे में पूछा गया है, ये क्या होता है। तो कॉन्ट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स किसके होते हैं, वर्ड्स के होते हैं। कॉन्ट्रास्टिव यानी कि सीपी लिख दूं, सीपी ऑफ वर्ड, कॉन्ट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स इज अ पेयर, नाम से पता चल रहा है पेयर है, ठीक है। इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स, that are same except for a contrasting letter. कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है,
एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग लेटर। अब समझो, एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। जैसे कि मैंने लिखा टेक वर्सेस टेप, ठीक है। मैंने लिखा टीम, टीम वर्सेस डीम। क्या सुनाई दे रहा है? एक जैसा सुनाई दे रहा है, बट है तो उल्टे ना। कॉन्ट्रास्टिव पेयर क्या है? पेयर ऑफ वर्ड्स है जो कि सेम है एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग लेटर। कॉन्ट्रास्टिंग लेटर मीन क्या है? यहाँ पे टेक, यहाँ पे क्या है? पी, यानी कि के और पी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई। समझ में आया? तो ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि सेम होते हैं बट एक लेटर इनमें अलग होता है एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग लेटर, यानी कि एक लेटर अलग होता है। यहाँ पे के, यहाँ पे पी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई। समझ में आया? इसको कॉन्ट्रास्टिव पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब फिर उसके बाद में आप लोगों को पहले ये थियोरेटिकल पार्ट करवा दूं, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी, पूरा जो भी हमारे इसमें एग्जाम में आया है ना इंग्लिश पेडागोजी का, फिर उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास को यहीं पे अपन एंड करें। थोड़ा एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि हम लोग रीडिंग वाला पार्ट देख लिए, अब राइटिंग होता है, ठीक है। अब राइटिंग के लिए यदि हम देखें, यानी कि जो लैंग्वेज के फॉर्म होते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म तो नॉर्मल, यदि हम बात करें जो फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हमारे होते हैं, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हमारे क्या होते हैं? एक होता है हमारा ओरल लैंग्वेज होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? रिटन लैंग्वेज होता है, रिटन जिसको हम उधर पे बोले इधर पे लिखे। और एक होता है साइन लैंग्वेज। साइन मतलब कि जैसे मूक बधिर लोग होते हैं ना, तो वो किस में बात कर रहे हैं? साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसमें जो जैसे कि यदि हम बात करें जो रिटर्न लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो जो रिटर्न लैंग्वेज है आप हमारा नोट पॉइंट में डालिएगा, है ना, अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो नोट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा है इसीलिए आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है। जो हमारी रिटर्न लैंग्वेज होती है, किसी चीज को हमने लिख दिया है ना, वो क्या होती है? मोर स्टेबल होती है, नहीं होती है? आपने लिखा है, ठीक है, बोलते हैं ना नहीं, मेरे को भरोसा नहीं तुम्हारी बातों पर, लिख के दो मेरे को, लिख के दो। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, वो क्रेडिबल है, भरोसेमंद है कि लिखे हो, देख लो। बोले मैं बोला मैं नहीं जानता, लिख करके दो मेरे को, ठीक है। क्रेडिबल होती है किससे? किसकी अपेक्षा? देन द ओरल लैंग्वेज। बोलने वाली भाषा से लिखने वाली भाषा क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है, क्रेडिबल होती है। क्लियर है? समझ में आया? अब कुछ ना कुछ फॉर्म्स होते हैं लैंग्वेज के, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं आइडिया देती हूँ क्योंकि इसको ना अलग से आप लोगों को बताना भी है, ठीक है। फ्यू मोर फॉर्म्स, जैसे कि हम लोग ना फोनोलॉजी की बात करें, ठीक है, कि फोनोलॉजी क्या होता है। फोनोलॉजी, अब ये फोनोलॉजी क्या है? वो स्पीच फॉर्म होती है। क्या होती है? स्पीच फॉर्म होती है। फोन में बात कर रहे हो ना, फोन में बात कर रहे हो, क्या बोलते? बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, क्या? स्पीच फॉर्म होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी मीनिंग फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज आता है, मीनिंग फॉर्म होती है। थर्ड चीज आती है सिंटेक्स। इसको अगली क्लास में ये सब टॉपिक को बताऊंगी, बट यहीं पे हम लोग रैप कर रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ। क्या होता है? वर्ड ऑर्डर होता है, वर्ड का ऑर्डर होता है सिंटेक्स, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसकी डिटेलिंग अपन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यानी कि फोनोलॉजी में समझो कि आपने कोई आवाज सुनी, कोई मीनिंगफुल आपको यूनिट ऑफ साउंड सुनाई दी, तो वो क्या होगी? वो फोनोलॉजी होगी, ठीक है। बस ऐसा ही है।
चलो, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करूँ, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आज हमने अब तक ये 4 लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है उसको एक बार रीड करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन ये इससे बाहर आने नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ में हम लोग आपकी कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उन्हें अपना कीमती समय दिया, और मैं कोशिश करूंगी कि आपका समय वेस्ट ना हो, और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।